हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की तलहटी में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। चारों तरफ देवदार के घने जंगल और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। लेकिन शांतिपुर की असली पहचान थी प्राचीन मां दुर्गा का मंदिर। यह मंदिर सदियों से गांव वालों की आस्था का केंद्र रहा था। मंदिर की ऊंची शिखर दूर से ही गांव का पता देती थी। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां दुर्गा की काले रन इट की विशाल प्रतिमा थी। मां दुर्गा के 10 हाथों में शस्त्र सजे थे, उनका सिंह वाहन गर्जना करने के लिए तैयार लगता था। ऐसा माना जाता था कि मां दुर्गा की इस प्रतिमा में अलौकिक शक्तियां हैं और उनकी सच्ची भक्ति करने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गांव में रहती थी दो सहेलियां, मीरा और सीता। बचपन से ही दोनों साथ खेलती कूदती थीं। बड़ी होकर भी उनकी दोस्ती उतनी ही मजबूत बनी रही। दोनों ही मां दुर्गा की परम भक्त थीं, लेकिन उनकी भक्ति के तरीके बिल्कुल अलग थे। मीरा स्वभाव से शांत और विनम्र थी। सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना उसका नियम था। नदी में स्नान करने के बाद वो सीधे मंदिर जाती थी। मंदिर में घंटी बजाकर मां दुर्गा को जगाती, फिर उन्हें धूप दीप दिखाती और ताजे फूल चढ़ाती थी। मीरा पूरे मन से मंत्र जपती और मां दुर्गा को भोग लगाती। उसका मानना था कि भक्ति का सार श्रद्धा और प्रेम में है, दिखावे में नहीं। वहीं दूसरी तरफ सीता स्वभाव से तेजस्वी और थोड़ी दिखावेड़ी थी। वो भी मंदिर जाती थी, लेकिन उसके जाने का मकसद थोड़ा अलग था। सीता को लगता था कि मां दुर्गा से सिर्फ अपनी मनोकामनाएं ही पूरी करवानी है। हर मंगलवार और शुक्रवार को वह मंदिर जाती थी, लेकिन वहां सिर्फ तभी रुकती जब मंदिर में ज्यादा लोग होते। वो सबसे ज्यादा दान दक्षिणा देती थी और तेज आवाज में मंत्र जपती थी ताकि सब लोग उसे देखें और उसकी भक्ति को सराहें। एक दिन गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। चाय की दुकान से लेकर खेतों तक सिर्फ यही बातें हो रही थीं कि मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे एक गुप्त कक्ष है। इस कक्ष में अकूत धनराशि छुपाई गई है, जिसे कोई नहीं जानता। यह अफवाह सीता के कानों तक भी पहुंची। उसे सुनते ही उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वो सोचने लगी, अगर मैं इस धन को हासिल कर लूं तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं एक बड़ा सा घर बनवाऊंगी, महंगे कपड़े पहनूंगी और गांव की सबसे अमीर महिला बन जाऊंगी। उसने तुरंत मीरा के पास जाकर उसे यह बात बताई। सीता ने मीरा को भी गुप्त कक्ष को ढूंढने में मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मीरा को सीता की बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सीता को समझाने की कोशिश की, सीता, मंदिर में धन की लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा से जाना चाहिए। मां दुर्गा हमें धन से ज्यादा आशीर्वाद देती हैं। उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करो, तुम्हारी जरूर मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन सीता को मीरा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसका दिमाग तो सिर्फ गुप्त कक्ष और उसमें छिपे धन के बारे में ही सोच रहा था। वो बोली, मीरा, तू नहीं समझती। मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहती हूँ। तू मां दुर्गा की भक्ति करती रह, मैं इस धन को ढूंढकर अमीर बनूंगी। मीरा ने सीता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता अडिग रही। आखिरकार मीरा ने हार मान ली। उस रात, जब गांव में सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, सीता चुपके से अपने घर से निकली। उसने काले रंग का घूंघट ओढ़ रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। मंदिर के पास पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। सब कुछ सुनसान था। धीरे धीरे सीता मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंची। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसे अंदर जाने का एक रास्ता सूझा। मंदिर के पीछे एक टूटी हुई खिड़की थी। वो बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से मंदिर के अंदर घुसी। अंदर घुसने के बाद सीता ने सबसे पहले मंदिर के दीप जलाए। मंदिर की रोशनी में मां दुर्गा की प्रतिमा और भी भव्य लग रही थी। सीता ने जल्दी से जमीन पर सिर झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में मां दुर्गा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ लालच थी। फिर वो मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे जाने लगी। गर्भगृह काफी छोटा था, इसलिए सीता को आसानी से ही दीवारों को टटोलने का मौका मिल गया। वो हर ईंट, हर पत्थर को ध्यान से छू रही थी। वो किसी भी तरह के छिपे हुए दरवाजे या गुप्त बटन की तलाश कर रही थी, लेकिन घंटों ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। थक हारकर वो जमीन पर बैठ गई। उसे निराशा होने लगी। तभी अचानक मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। सीता चौंककर खड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। घंटी की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी।
डर के मारे सीता जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मुझे धन की लालच थी। लेकिन घंटी की आवाज कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक मंदिर में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। सीता ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर की दीवारों पर चित्र उभर आए हैं। ये चित्र मां दुर्गा के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शा रहे थे। एक चित्र में मां दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध कर रही थीं। दूसरे चित्र में वह दानवों की सेना से युद्ध कर रही थीं। हर चित्र के साथ एक दिव्य वाणी गूंज रही थी, सच्ची शक्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा में होती है। लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। कुछ देर बाद चित्र और रोशनी गायब हो गए। मंदिर पहले जैसा ही दिखने लगा। सीता घबराहट में मंदिर से बाहर भाग निकली। अगले दिन सुबह गांव वालों को बेहोश हालत में सीता मंदिर के बाहर मिली। उसे होश आया तो उसने गांव वालों को पूरी रात की घटना बता दी। गांव वाले पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने मंदिर में जाकर दीवारों पर खरोंच के निशान देखे तो उनकी आंख में आश्चर्य भर गया। सीता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग सीता की बातों पर संदेह करते रहे, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि मंदिर में वाकई कोई रहस्य छिपा है। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने पंडित जी और कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर मंदिर के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि मंदिर की दीवारों और फर्श की अच्छे से जांच की जाएगी। पुराने शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा, जो शायद गुप्त कक्ष के किसी संकेत की ओर इशारा करते हों। दिन रात जांच पड़ताल चलती रही। मंदिर के पुराने ग्रंथों से पता चला कि मंदिर का निर्माण कई सदियों पहले हुआ था। उस समय के राजा ने मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में काफी धन दान किया था। ग्रंथों में इस धन का लेखा जोखा भी दर्ज था, लेकिन कहीं भी किसी गुप्त कक्ष का जिक्र नहीं था। हफ्तों की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे लोगों का उत्साह कम होने लगा। सीता इस पूरे मामले को लेकर गांव वालों की फटकार और तानों का भी सामना कर रही थी। कई लोग उस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। एक रात मीरा मंदिर में देर रात तक मां दुर्गा की पूजा कर रही थी। वह सीता की हुई गलती से बहुत दुखी थी। तभी उसे अचानक मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई जानवर मंदिर में घुस आया होगा। वह धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मां दुर्गा की मूर्ति के सामने एक दिव्य ज्योति जल रही है। ज्योति के पास खड़े होकर मीरा ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां दुर्गा, मुझे माफ कर दो। सीता की गलती के कारण मंदिर में ये सब हो रहा है। कृपया आप हमें सही रास्ता दिखाएं। कुछ देर मौन रहने के बाद ज्योति के पास से एक दिव्य वाणी गूंज उठी, मीरा, तू सच्ची भक्त है। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मंदिर में कोई गुप्त कक्ष नहीं है। राजा द्वारा दान किया गया धन मंदिर के रख रखाव और जरूरतमंदों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया गया था। वाणी आगे बोली, सीता को लालच ने अंधा कर दिया था। उसे सच्ची भक्ति का अर्थ समझना होगा, तभी उसे शांति मिलेगी। दुर्गा वाणी खत्म होते ही ज्योति बुझ गई। मीरा को रात भर यही बातें सोचने में गुजरी। सुबह होते ही वो सीता के पास गई और उसे रात में मंदिर में हुए अपने अनुभव के बारे में बताया। सीता ने भी मीरा को पूरी रात सोचने के बाद अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मीरा, तू सही थी। मुझे धन की लालच ने अंधा कर दिया था। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची शांति धन दौलत में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति में मिलती है। इसके बाद सीता ने गांव वालों के सामने माफी मांगी और मीरा के साथ मिलकर मंदिर की साफ सफाई करने लगी। उन्होंने गांव वालों को बताया कि मंदिर में कोई गुप्त कक्ष नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव वालों का उत्साह भले ही कम हो गया हो, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना पहले की तरह ही बना रहा। सीता और मीरा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग गांव में सिर्फ मां दुर्गा के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा के लिए आने लगे। सीता और मीरा दोनों अब भी मंदिर जाती थीं, लेकिन अब उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वे दोनों मिलकर मंदिर की साफ सफाई करती, जरूरतमंदों की सहायता करती और मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करती। उन्हें एहसास हुआ कि मां दुर्गा को भक्तों के धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अकाल पड़ने का खतरा मंडराने लगा। गांव वाले परेशान थे।
उन्होंने हर संभव उपाय किए, लेकिन बारिश नहीं हुई। तभी गांव के मुखिया को एक विचार आया। उन्होंने पूरे गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा किया और कहा, हमारे पूर्वजों ने हमेशा मां दुर्गा की शरण में जाकर मुसीबतों को पार किया है। इस बार भी वही करना होगा। गांव वाले मुखिया की बात से सहमत हुए। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। सीता और मीरा ने मिलकर मां दुर्गा की विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने दिन रात उपवास रखा और मां दुर्गा से बारिश करने की प्रार्थना की। उनकी सच्ची भक्ति से मां दुर्गा प्रसन्न हुई। पूजा के आखिरी दिन आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। सूखे से जूझ रहे खेत हरे भरे हो गए। इस चमत्कार से गांव वालों की आस्था मां दुर्गा के प्रति और भी दृढ़ हो गई। उन्होंने सीता और मीरा की भक्ति की भी सराहना की। ये घटना ये बताती है कि सच्ची भक्ति का फल मीठा होता है। भगवान को धन दौलत का दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और श्रद्धा चाहिए।